घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, जहाँ पर कि एक परिवार बहुत खुशी था, बहुत अच्छे प्रकार से रह रहा था, जहाँ 3 इमारती मकान बना हुआ था। हरी अपनी पत्नी के साथ ग्राउंड पे रहते थे। एक छोटी सी उनकी बढ़ई की दुकान थी। उनका बड़ा बेटा जो कि शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट पे रहता था, और वही उनका छोटा बेटा जो कि सिर्फ 9वीं कक्षा पढ़ा हुआ था, वो अपने एकमात्र साधन फ़ोन के साथ ऊपर सेकंड फ्लोर पर रहता था। शादी के कुछ समय बाद तक हरी के बड़े बेटे को कोई संतान पैदा नहीं होती, तो वो एक बच्ची को अडॉप्ट करता है जिसकी आयु तकरीबन 9 वर्ष होती है, और छोटा बेटा अभी भी कुंवारा होता है। बड़ा बेटा बाहर कहीं नौकरी करता था, पेंट या दरवाजों पर पॉलिशिंग का कार्य किया करता था, किंतु अभी कुछ समय पूर्व वो घर वापस आ गया, और जिस दुकान पर उनका छोटा बेटा बैठता था, उस परचूने की दुकान पर अब उनका बड़ा बेटा बैठना शुरू हो गया। छोटा बेटा अपने पिता हरी से झगड़ा करता है और काम करने को उनसे एक अच्छी खासी अमाउंट की मांग करता है। हरी हार्ट के पेशेंट थे, बुजुर्ग थे। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने छोटे बेटे को कार्य करने को पैसा दे सकें, किंतु वो उनको परेशान करता, जिसका समझौता थाने के भीतर होता है। बड़ा भाई कंटिन्यू दुकान पर बैठ रहा था। छोटे बेटे को इस बात से बहुत नाराज़गी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा बेटा छोटे बेटे की इस दुकान पर भी कब्जा कर बैठ जाए। काफ़ी परेशान था। इसी बात को देखते हुए दोनों भाइयों में और पिता सहित झगड़ा भी हुआ करता था। अब कुछ दिन बाद बड़े बेटे को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है रियांश। किंतु अभी भी झगड़े समाप्त नहीं होते, झगड़े कंटिन्यू होते रहते हैं। बच्चा बहुत दुखी भी होते हैं। अब कहा सुनी में बड़े बेटे की पत्नी छोटे बेटे को खाना देना बंद कर देती है, क्योंकि पूर्व से ही छोटा बेटा गुस्से में था और अपने भाई को नापसंद कर रहा था, नाराज भी था। अब इसी कारण से जब सारा परिवार शांत सोया हुआ था, तकरीबन रात के 3 बजे ये घटना हम आपको अवगत करा देते हैं कि 20 जून 2026 की है। रात को तकरीबन 3 बजे वहां पहुंचता है, डंडों से वार करता है और उसके बाद गडासे से कंटिन्यू उन पर वार करता है, यानी बचने का कोई भी आसान नहीं छोड़ता। जिस बेटी को गोद किया हुआ था वो वहाँ पहुँचती है। पहुँचकर देखती है कि उसका वो चाचा उसके माता पिता और छोटे बच्चे को धड़ से काट रहा था। वो चीखती है कि मेरे बाबू को मत मारो, चाचा मेरे बाबू को मत मारो, पर पूरी तरीके से गुस्से में भरा हुआ ये इंसान किसी की नहीं सुनता, ताबड़तोड़ वार करता है। वो छोटी बच्ची वहाँ से भागती है और अपनी दादी को सारी कहानी सुनाती है। कहानी सुनकर बुजुर्ग माता पिता कांपते हुए पहुंचते हैं तो तीनों की डेड बॉडी देखते हैं और चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। छोटा बेटा गंडासा उठाए, थोड़ा सहमा हुआ सा अपने ऊपर के सबसे बड़े घर पर पहुंचता है और जाकर शांत होकर वहां बैठ जाता है। होश आने पर माता पिता इसकी सूचना परिवार, एसएसपी और एएसपी को देते हैं। पूरी फोर्स के साथ एएसपी वहाँ पहुँचते हैं और उनके पिता हरी बताते हैं कि उसने ऊपर जाकर अपने आप को कमरे में बंद किया है और इनकी हत्या उनके छोटे बेटे ने ही की है, ना कि किसी अन्य इंसान। वो पूरी आपबीती उनको सुनाते हैं। सुनाने के बाद अधिकारी ऊपर पहुँचते हैं, छोटे बेटे को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद जब उसे मारने का कारण पूछा जाता है तो वो बताता है कि 2 दिन से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मानसिक स्थिति कुछ बिगड़ी हुई सी दिखाई देती है। वो उन अधिकारियों से प्रश्न करता है कि क्या कारागार में
मुझे खाना दिया जाएगा या फिर नहीं। और इस तरीके से एक और क्राइम घटना घटित हो जाती है। क्या आज के रिश्ते इतने इतने सीमित हो गए कि वो भाई जो अपने बड़े भाई की गोद में रहा होगा, एक समय जिस बड़े भाई ने उसको हर तरीके से मदद दी होगी, उसने उसी भाई को मौत के घाट उतार दिया, ना कि उस भाई को उसकी पत्नी और एक मासूम से छोटे बच्चे को, जो कि दोस्त और दुश्मनी कुछ जानता ही नहीं था, उन्हें मौत की नींद सुला दी। क्या आज के रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित हैं? एक और नई घटना के साथ हम आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज बताते रहेंगे। ऐसी कहानी सुनने को आप हमें अनुसरण करते रहें। जय हिंद, जय भारत।